नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में दो अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया है। सुकमा के कस्टीराम इलाके में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर में मारे गए 2 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बीजापुर में माओवादियों की मौजूदगी की इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया। डीआरजी की टीम नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान शनिवार तड़के नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर बहस पूरी हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत को लेकर आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में नए सत्र 2026-27 के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में दाखिल याचिका में करीब 6,000 करोड़ रुपए के घाटे का दावा किया है। इसी आधार पर कंपनी ने औसतन 24% तक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अगर आयोग ने घाटे के दावे को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार किया तो उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगी बिजली का झटका लग सकता है। बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, कला, लोक परंपराओं और विरासत के संरक्षण व संवर्धन के उद्देश्य से बस्तर पंडुम का आयोजन इस साल भी किया जा रहा है। कार्यक्रम 10 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रस्तावित है। बस्तर पंडुम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। वहीं एक दिन पहले 2 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम का लोगो और थीम गीत लॉन्च किया है। दरअसल बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन 10 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक 3 चरणों में प्रस्तावित है। खैरागढ़ गंडई छुई खदान जिले में फर्जी नियुक्ति प्रकरण में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य शिक्षा आयोग के नाम से जारी फर्जी आदेशों के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में 4 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। विभागीय जांच में यह सामने आया कि साल 2021 में सहायक ग्रेड 3 और संबंधित पदों पर इनकी नियुक्तियां जिन आदेशों के आधार पर हुई थी वे आधिकारिक रूप से जारी ही नहीं किए गए थे। दस्तावेजों की सत्यता जांचने पर पता चला कि पत्र क्रमांक और हस्ताक्षर विभागीय अभिलेखों से मेल नहीं खाते थे। इससे स्पष्ट हुआ कि नियुक्ति आदेश फर्जी थे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस एन.के. व्यास ने अपने अहम फैसले में रेवेन्यू इंस्पेक्टर पदोन्नति परीक्षा की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। साथ ही राज्य शासन को नए सिरे से प्रमोशन एग्जाम लेने की छूट दी है। कोर्ट ने माना है कि पदोन्नति परीक्षा में अनियमितता बरती गई, जिसके कारण प्रमोशन की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। इस स्थिति में पूरी प्रक्रिया को वैध नहीं माना जा सकता। बता दें कि पटवारी से आरआई प्रमोशन की लिखित परीक्षा 7 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे के दौरान रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और कोहरा छाने की संभावना भी है। उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में बने साइक्लोन सर्कुलेशन के असर से छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में 700 से ज्यादा प्ले स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से अब तक सिर्फ 53 स्कूलों के ही पंजीयन हो पाए हैं। हालांकि स्कूलों के पास अब भी लगभग 2 महीने का वक्त है। इसके बाद गैर पंजीकृत स्कूलों पर कार्रवाई हो सकती है। शासन ने प्ले स्कूलों के लिए पंजीयन अनिवार्य किया है ताकि बच्चों की सुरक्षा, पढ़ाई की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। इसके बावजूद अधिकांश प्ले स्कूल बिना अनुमति और तय मानकों के संचालित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।